अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं ओकाशा वाईफाई स्मार्ट बल्ब की। आरजीबी कलर हैं, काफ़ी यूजफुल से फीचर्स हैं इनके अंदर। तो अनबॉक्स एंड रिव्यू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं। तो एक्चुअली दोस्तों दो स्मार्ट बल्ब्स मैंने मंगवाए हैं ओकाशा की ऑफिशियल वेबसाइट से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बल्ब्स के अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं ओकाशा। तो ये परचेज क्यों किए हैं, मुझे इनकी क्या ज़रूरत पड़ी है। देखिए बैकग्राउंड पे लाइट आपको नज़र आ रही होगी। अब ये लाइट मैंने किस तरह से प्रोड्यूस की हुई है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऊपर देखें तो एक बल्ब और एक पैनल लगा हुआ है। ये पैनल RGB है, रिमोट से कंट्रोल होता है, लेकिन ये स्मार्ट नहीं है, मतलब मोबाइल वगैरह से हम कनेक्ट नहीं कर सकते, वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो बल्ब आपको नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, ये नॉर्मल बल्ब है, सिंगल कलर वाले। ऊपर वाला ग्रीन कलर का है, नीचे वाला रेड कलर का है, एक दो और मेरे पास पड़े हैं, कोई येलो है और इसी तरह के एक दो कलर हैं। तो उसमें मसला क्या होता है कि हर बार मुझे चेंज करने पड़ते हैं बल्ब, उतार के दूसरा कलर मुझे लगाना पड़ता है। इन स्मार्ट बल्ब्स का क्या फ़ायदा होगा कि ये मेरे फ़ोन के साथ वाईफाई के साथ कनेक्ट होंगे। जो भी कलर मुझे चाहिए हो मैं सिंपली अपने फ़ोन से कोई भी कलर सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये इनका फ़ायदा था, इसलिए मैंने मंगवाए हैं। अब चेक ये करना है कि क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं। 2000 रुपये इनके ऊपर लगाए हैं मैंने एक बल्ब परचेज़ करने में। तो क्या वो 2000 मेरे मतलब अच्छे काम में गए हैं, मुझे उससे फ़ायदा हुआ है, या मेरे वेस्ट गए हैं, ये चीज़ आज की वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ऑब्वियसली एक की ही अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, दूसरे में भी सेम ही चीज़ें होंगी। बॉक्स देखें अगर, तो बॉक्स पे जनाब काफ़ी ना यूज़फुल सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे रिलेटेड काफ़ी फीचर्स वगैरह यहाँ पर बताए गए हैं, क्या क्या फ़ीचर आपको मिलने वाले हैं। तो बॉक्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ओपन करते हुए एक यूज़र मैनुअल आपको मिल जाता है और इस यूज़र मैनुअल में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि आपको इस तरह किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह से यूज़ करना है, सारी डिटेल इस यूज़र मैनुअल में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो चीज़ हमें मिलती है दोस्तों वो है हमारा बल्ब, और नॉर्मल बल्ब से थोड़ा हैवी है क्योंकि इसके अंदर थोड़े फीचर वीचर डाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हैवी आपको लगेगा नॉर्मल बल्ब से। बाकी इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये है जनाब सिंपल बल्ब, और ये है ओकाशा का वाईफाई स्मार्ट बल्ब। अब इसको कनेक्ट किस तरह से करना है अपने फ़ोन के साथ, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो सिंपली दोस्तों आपने आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है ओकाशा। ओकाशा लिखकर आप सर्च कर लें और इनकी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो सामने आ जाएगी, ओकाशा स्मार्ट। तो ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ओपन करने के बाद आपने सिंपली अपने बल्ब को ऐड कर लेना है उसके अंदर। तो दो बल्ब है मेरे पास, दोनों को मैंने यहाँ पर देखें ऐड किया हुआ है। यहाँ पर साजिद माजिद मैंने इनका नाम रखा हुआ है, गलत मत समझिएगा, साजिद माजिद है मेरे दोनों बल्ब का नाम। अच्छा, कोई भी डिवाइस आपको ऐड करनी है, स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट स्विच है, कोई और एक्सेसरी है, कोई और प्रोडक्ट है इनका, तो सिंपली आपको प्लस के बटन पर क्लिक करना है, ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके जो भी ये बताएंगे उन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे। आपकी जो डिवाइस है, आपकी जो भी चीज़ जो आप अटैच करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, वो इस एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगी और फिर आप अपनी इस एप्लीकेशन से कहीं से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो, कुछ भी उसके अंदर काम कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको सेटअप कर लेता हूँ बल्ब को, और ये एक एक्सटेंशन भी मैं लेकर आ गया हूँ। तो इस एक्सटेंशन के अंदर मैं इसको लगा देता हूँ और इसको एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये साजिद साहब हैं या माजिद साहब हैं। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माजिद साहब है और माजिद ऑन हो चुका है, 100% है, 4% और ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। साजिद साहब अभी यहाँ पर इसके अंदर पड़े हुए हैं, वो ऑन नहीं है। अभी देखें यहाँ पर ये जो है पिंक सा कलर है। तो कुछ भी आपको करना है, माजिद साहब को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो पैनल होगा वहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें कोई भी कलर आपको चेंज करना है, आपने सिंपली इस डायल को ऊपर मूव करना है और जहाँ जहाँ आप मूव करते जाएंगे आपके बल्ब का कलर उसी तरीके से चेंज होता जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा अगर आपको करनी है तो ये ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, या सॉलिड कलर यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ, जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे वो कलर जो है आपके बल्ब चेंज कर लेगा। अच्छा, ये तो कलर वाला मोड था। अगर इस तरह मैं स्वैप करता हूँ इसको तो ये एक और मोड आ जाएगा और इसके अंदर येलो और वाइट के कुछ कम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं, तो उनको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। सेंटर में येलो है और अगर आप साइड पे लेकर जाते हो तो यहाँ पर हमारे पास वाइट लाइट आ जाती है। तो
तो ये हो गया। इसके बाद नीचे अगर आप देखें डिमर है, सीन है, म्यूजिक के साथ भी सिंक हो जाते हैं, आपकी वॉइस के साथ भी सिंक हो जाते हैं, उसके साथ जो है ये काम करेंगे। अच्छा, सीन्स के अंदर आए तो काफ़ी सारे सीन्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपना खुद का सीन भी बना सकते हो, आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखें, अच्छा रेड वाले की बात करें तो ये देखें रेड वाला सीन हमारा जो एक्टिवेट हो गया इस टाइम पे। और इसके अलावा कलरफुल की बात करें तो डिफरेंट कलर्स यहाँ पर चेंज करता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो ये डिफरेंट सीन्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप खुद का सीन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हो। इसी तरह म्यूज़िक के साथ कंट्रोल करना है तो यहाँ पर देखें म्यूज़िक का ऑप्शन आ गया। स्टार्ट करेंगे, जो भी आप बोल रहे होंगे उसको ये कैच करेगा माइक, और उस हिसाब से आपका बल्ब जो है वो कलर चेंज करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखें स्केड्यूल करना चाह रहे हो, टाइमर लगाना चाह रहे हो, तो ये काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप अपने फ़ोन से ही इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, अगर मैं ऑन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ। तो यूज़फुल से फीचर है, स्मार्ट बल्ब है। आप यहाँ पर खड़े होकर, जैसे मैं अभी यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, बल्ब मेरे पीछे लगे हुए हैं या कहीं और लगे हुए हैं, मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ कुछ भी उसके अंदर, तो मैं यहाँ से खड़े खड़े कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, उसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है, जो कलर वाला मोड है ना, जिसमें डिफरेंट कलर्स आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इस टाइम पे मैं कलर वाले मोड में हूँ, यहाँ पर आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। इसके अंदर जो ब्राइटनेस है इसकी वो कम मुझे लगी है। यहाँ पर 100% मैंने ब्राइटनेस की हुई है, इस टाइम पे 100% ब्राइटनेस पे चल रहा है, तो ये मुझे काफ़ी कम लगी है इसकी ब्राइटनेस, क्योंकि मुझे ये चाहिए बैकग्राउंड को एनलाइटन करने के लिए, बैकग्राउंड पे मैं डिफरेंट कलर्स डालने के लिए, तो उसमें मुझे ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट के ऊपर आऊँ, दूसरा जो मोड है हमारे पास, उसके अंदर ये ब्राइटनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी है। अब ये ब्राइटनेस कम है, इसको मैं यहाँ पर फुल अगर करूँ तो यहाँ पर आप देखें इस मोड के अंदर ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर येलो और वाइट ये दो कलर हमें मिलते हैं, और दोनों की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे ही मैं इसका मोड स्विच करता हूँ, इस मोड में आ जाता हूँ कलर वाले में, यहाँ पर आकर अगेन जो है इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है इसकी ब्राइटनेस लो हो चुकी है। तो मुझे नहीं लग रहा यार 2000 रुपये मेरे किसी काम आएंगे। 2000 क्या 4000 मैंने भर दिए, 2 बल्ब मंगवाए हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरा काम जो है करेंगे ये। लेकिन एक ऑप्शन मेरे पास है, और वो ऑप्शन ये है कि जैसे इस बल्ब के ऊपर से मैंने ये डिफ्यूज़र उतारे हुए हैं, इसके ऊपर जो डिफ्यूज़र ये प्लास्टिक का एक लगा हुआ है शेल, अगर इसके ऊपर से मैं ये शेल उतार दूं तो हो सकता है इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो काफ़ी जिद्दोजहद के बाद ये मैंने इसका डिफ्यूज़र जो है उतार दिया। इसको दोबारा से मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और अब इसको ऑन कर लेता हूँ। तो उसको उतारने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके पीछे रीज़न दोस्तों ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें, इसके अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो येलो वाली जो LEDs हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि कलर वाली LEDs, रेड ग्रीन वाली जो LEDs हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, जिसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस बहुत कम है। और वहीं पर अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पर ये सिर्फ रेड वाला मैंने बनाया हुआ है, और इसके अंदर अगर आप LEDs देखें तो ये रेड वाली कितनी ज़्यादा LEDs हैं, जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो रेड LEDs हैं सिर्फ 3-4 लगी हुई हैं। तो रेड, ग्रीन या ब्लू कलर वाले मोड में जब हम आते हैं तो उस वजह से इसकी जो ब्राइटनेस है कलर की वो बहुत ज़्यादा लो रहती है, और वो हमारा काम पूरा नहीं कर पाती। तो यार मुझे तो 4000 का चूना लग गया। आई थिंक मेरे तो ये काम नहीं आएंगे जिस काम के लिए मैंने मंगवाए थे। बैकग्राउंड को मैं लाइट देना चाह रहा था कलरफुल, लेकिन आई थिंक ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कलरफुल लाइट है उसकी ब्राइटनेस इसकी बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है कि यूज़फुल नहीं है, किसी और काम में यूज़ हो सकते हैं। बैकग्राउंड पे आप मतलब बोके बनाना चाह रहे हो, बैकग्राउंड पे मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हो, इसको जला कर रख सकते हो और काफ़ी खूबसूरत सा एक बोके क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा भी थोड़ा बहुत अगर आप कलरफुल करना चाहते हो अपने रूम को, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जिस काम के लिए मैंने परचेज़ किए थे उस काम के लिए ये नहीं है, वो काम मेरा नहीं हो सका है। तो मेरे तो 4000 ये समझे ज़ाया ही हुए हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी सोच रहे थे ओकाशा स्मार्ट बल्ब को परचेज़ करने के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा कि कलर वाले जो हैं थोड़े डिम रहेंगे, उनकी ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, येलो और वाइट अगर आप यूज़ करना है आपको तो उसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।